हेलो स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर सेकंड में जो चैप्टर नंबर 8 है इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था घर पे करने के लिए, तो आपने किया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आज अपन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और कल से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आपको इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि एक इंटीग्रेशन दे रखा है और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैंने आई मान लिया। देखिएगा, इन क्वेश्चंस का बहुत सिंपल मेथड है, बिल्कुल इजी मेथड है। यदि आप ध्यान से क्वेश्चन को यदि आपने पहले समझ लिया होगा, मैं पिछली 2-3 क्लासेस में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो यदि एक भी क्वेश्चन का मेथड यदि आपने समझ लिया होगा तो बहुत इजीली आप सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्लियर बताया था कि सबसे पहले जो हर में ये पावर लगी हुई है, इस पावर को हर में किसकी पावर होनी चाहिए? z माइनस a की पावर होनी चाहिए। तो z माइनस a कितना है? z0। इसकी पावर कितनी है? 3। तो इस पावर को देखकर ये पता लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये पता लगाइए। तो यहाँ पावर 3 है तो पावर 3 है तो फॉर्मूला ये लगेगा f2a बराबर फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c एफ जेड ऑन जेड माइनस ए की पावर 3 और dz। ये फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर कितनी है? z माइनस ए की 3 पावर है, इसलिए इसको देखिएगा। अब इसको इसी फॉर्म में बनाना है तो इस क्या करेंगे? इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर 3 और ये dz बराबर 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू भी 2 होती है, तो ये हो जाएगा पाई आयोटा f2 और a। कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट दी और ये इक्वेशन सेकंड दी थी। ऐसे ही करते हैं हर क्वेश्चन में, मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। तो फिर क्या करते हैं? फर्स्ट और सेकंड की कंपेयरिंग कर देते हैं, तुलना। तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो इससे fz हमारे पास निकल के आता है z³ प्लस 2z और इससे a निकल के आया है z0। a क्या निकल के आया है? z0 निकल के आया है। c कोई समृद्ध वक्र वगैरह हमको दिया हुआ नहीं है तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा हम क्या करते हैं कि हमको f2a चाहिए, तो अपन सबसे पहले f2z निकाल लेते हैं। तो fz ये है तो f डैश z क्या हो जाएगा? मतलब एक बार अवकलन करेंगे तो 3z स्क्वायर प्लस 2 और एक बार और अवकलन करेंगे तो f2z बराबर हो जाएगा 6z, क्योंकि z स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2z into 3 यानी 6z और 2 का क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर, ओके। और यहां पे आपको आवश्यकता पड़ेगी f2a, चलो उसको बाद में निकालेंगे, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? वही पूरी लैंग्वेज को लिखते हैं। चूंकि fz बराबर z³ प्लस 2z एक क्या है? बहुपद फलन है, बहुपद फलन है। और बहुपद फलन क्या होते हैं? सर्वत्र संतत होते हैं, जो कि सर्वत्र संतत होते हैं, जो कि सर्वत्र संतत होते हैं। अतः fz c के, अब c दिया हुआ नहीं है, क्या है? जनरल है। c के अंदर व ऊपर विश्लेषण तथा ये जो पॉइंट दे रखा है z0 तथा दिया है कि z0 c के अंदर स्थित है। ये सारी चीज दी हुई है तो पूरी लैंग्वेज हमने लिख दी। c के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। और ये सारी बातें हो रही है तो कौन सा सूत्र लग जाएगा? कौशी समाकल सूत्र। तो अतः
देखिए नोट्स में सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी, टेंशन ना ले, बस समझते हुए चलें। अतः कॉची समाकल सूत्र से, अतः कॉची समाकल सूत्र से आई बराबर, कॉची समाकल सूत्र लग जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस ए कितना है जेड जीरो, ए की जगह आप जेड जीरो रख सकते हो कि पावर 3 और डी जेड बराबर कितना आया था पाई आयोटा f2, पाई आयोटा f2 और a, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो i बराबर पाई आयोटा f2 जेड की वैल्यू ये आई है 6z, तो f2 a कितना है a है जेड जीरो, तो f2 जेड जीरो बराबर कितना हो जाएगा 6 जेड जीरो, तो 6 पाई आयोटा जेड जीरो, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है सर आंसर है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये। अब मैंने यदि जो आपको वे बताया है, तरीका बताया है, उस पे यदि आप करोगे इन सारे क्वेश्चंस को तो बहुत इजी वे से आपसे सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। सेम लैंग्वेज है, बस ध्यान ये रखना है कि पहले तो ये देख लो कि z माइनस ए की पावर कितनी है, उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, कंपेयरिंग कर लो, फिर एफ जेड को विश्लेषक प्रूव करने के लिए पूरी लैंग्वेज लिख दो, विश्लेषक है तो कॉस समाकल सूत्र लग जाएगा, और जिस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद करनी है वो आ जाएगी। क्लियर सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड हो गया, चलेगा। इंपॉर्टेंट में क्वेश्चंस आपके लिए करवा रहा हूं, बाकी आपको सारे करने हैं। और यदि किसी में प्रॉब्लम है तो देखिए जो बच्चे मेरे से पूछते हैं तो उनका मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। काफी दूर दूर से बच्चों के जो क्वेश्चंस आते हैं, कल बाड़मेर से एक क्वेश्चन आया था एक बच्चे का, उसका मैंने सॉल्यूशन दिया कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। फोर्थ का फर्स्ट आंसर जो फोर्थ है इसका एक इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू याद करनी है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी e की पावर अल्फा जेड अपॉन जेड माइनस 0 की पावर n+1 और ये dz, इसकी वैल्यू याद करनी है। तो हमने इसको क्या मान लिया i मान लिया। मैंने आपको फिक्स गुरु मंत्र बता रखा है कि सबसे पहले जब भी इंटीग्रेशन की ऐसी वैल्यू याद करनी है कॉची समाकल सूत्र से, तो सबसे पहले z माइनस ए देखो कि साहब हर में z माइनस ए है क्या, बिल्कुल है, और उसकी पावर देखो, पावर कितनी है n+1, तो n+1 है तो हमको फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा इसमें f(n)a का, ये फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 dz। अब इसको ऐसी टर्म्स में बनाना है तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 dz बराबर, हाँ जी 1/2 पाई आयोटा को तो इधर ही रहने देंगे क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही बनाना है, कंपेयरिंग करनी है ना इसलिए। तो f(n)a और ये इधर चला जाएगा तो फैक्टोरियल n, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इसको दिया मैंने 1 नंबर और इसको दिया 2 नंबर, फिक्स मेथड है। तो फिर क्या करते हैं, कंपेयर, तो कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो इससे एफ जेड निकल के आ जाता है, तो एफ जेड बराबर e की पावर अल्फा जेड, और a की वैल्यू निकल के आ जाती है इससे a बराबर 0 और c कुछ नहीं दिया हुआ है तो c नहीं रहेगा। फिर क्या करते हैं कि एफ जेड की पूरी लैंग्वेज लिख करके उसको एनालिटिक प्रूव करते हैं और उसमें बोल देते हैं कि इसमें कॉची समाकल सूत्र लग जाएगा। चूंकि एफ जेड बराबर e की पावर अल्फा जेड क्या है, एक बहुपद फलन है,
एक बहुपद फलन है, अतः यह C के अंदर व ऊपर क्या है, विश्लेषित है। C हमको कुछ दिया हुआ नहीं है, जर्नल है, तथा दिया हुआ है कि a बराबर 0, C के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो सारी चीजें संतुष्ट हो रही हैं तो क्या लग जाएगा, कॉची समाकल सूत्र लग जाएगा। तो अतः कॉची समाकल सूत्र से, कॉची समाकल सूत्र से क्या हो जाएगा, I बराबर 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C f z अपॉन z माइनस a। कितना है, 0, तो 0 की पावर n प्लस 1 dz बराबर ये कितना है, f n a, कितना 0 अपॉन फैक्टोरियल n। अब अपन को f n 0 की वैल्यू निकालनी है और उसमें रख देनी है, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, तो ना एफ जेड कितना है हमारे पास, एफ जेड है ई की पावर अल्फा जेड। अब एफ एन जेड निकालना है और उसमें जेड की जगह 0 रख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ वन जेड यानी एक बार अवकलन करूं तो यह आएगा अल्फा ई की पावर अल्फा जेड, और 2 बार अवकलन करूं तो अल्फा दोबारा आ जाएगा, तो ये अल्फा स्क्वायर ई की पावर अल्फा जेड, सो डॉट डॉट, और n बार करूं तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर n ई की पावर अल्फा जेड। अब जेड की जगह क्या रखूं मैं, हाँ, तो ये कितना आ गया। अब उनको fn 0, तो जेड की जगह क्या रख देंगे 0, तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर n ई की पावर अल्फा इंटू 0, और e की पावर 0 कितना होता है, e की पावर 0 होता है 1, तो ये हो जाएगा fn0 बराबर अल्फा की पावर n, और इस fn0 की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो सो पुट द वैल्यू, सो पुट द वैल्यू, तो इंटीग्रेट, तो I बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C एफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 की पावर n प्लस 1 dz बराबर fn0 की वैल्यू आई है अल्फा की पावर n अपॉन फैक्टोरियल, और ये C का ही हमको मान निकालना था, हमें यही निकालना था कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, तो यही हमारा क्या है सर, आंसर है। उम्मीद करता हूं फिक्स मेथड है सारे क्वेश्चंस का, क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे होंगे, कंसेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, जो थोड़ा थोड़ा मेरे को ब्रेक लेना पड़ता है बीच बीच में, क्योंकि जो वीडियो है ये आपके लिए जो रिकॉर्ड करनी होती है फैन ऑफ करके रिकॉर्ड करनी होती है, क्योंकि इससे क्या फैन की आवाज़ नहीं होती है, वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होती है इस वजह से। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट में आपके लिए करवा चुका हूं, और ये सेकंड का सेकंड। एक इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और इंटीग्रेशन ये दे रखा है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन C e की पावर z t अपॉन
जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये dz। ये इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की हमें जो वैल्यू है ये वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो मैंने आपको फिक्स बता रखा है कि जिस भी इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो उसे हम क्या मान लेते हैं, आई मान लेते हैं। तो ये हमने आई मान लिया, ठीक है। अब सेकंड काम क्या करते हैं, सेकंड काम हम ये करते हैं कि ये देखो कि नीचे z माइनस ए की z माइनस ए है क्या, फिर उसकी पावर देखते हैं। सबसे पहले तो z माइनस ए है क्या, नहीं है, तो z माइनस ए नहीं है तो z माइनस ए बनाते हैं, क्योंकि उसी की पावर देख के ही हम फॉर्मूले का पता लगता है। चलिए z माइनस ए की पावर बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको फिक्स बता रखा है, क्या करते हैं, पहले भी कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी ई की पावर जेड टी, इसको लिख सकता हूं मैं z प्लस आयोटा इंटू में z माइनस आयोटा और ये टी, क्योंकि इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करोगे तो यही हो जाएगा, ठीक है। तो i बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर z t, और फिर इसका क्या कर देंगे, आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न करने का मैंने सबसे इजी तरीका होता है, आपको a b मानने की कुछ की जरूरत नहीं है, इसके नीचे और इसके नीचे। अब इसके नीचे मैंने लिख दिया z माइनस आयोटा, कहीं भी लिख सकते हो, इसलिए यहाँ z प्लस आयोटा भी लिख दो, लेकिन वो माइनस का चक्कर था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया जाए। अब z माइनस आयोटा को 0 के बराबर रखो, जो 0 के बराबर, तो z बराबर क्या आएगा, आयोटा, जिसे 0 के बराबर रखा उसे छुपा लिया, तो आयोटा प्लस आयोटा कितना हो गया 2, और ऊपर कितना है 1, तो ये कितना हो गया 1/2 आयोटा, क्योंकि आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 2 आयोटा। अब z प्लस आयोटा को 0 के बराबर रखो तो ये आएगा z बराबर माइनस आयोटा, जिसे 0 के बराबर रखा है उसे छुपाया, तो ये हो जाएगा -2 आयोटा, ऊपर 1 है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 आयोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 आयोटा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर जेड टी अपॉन जेड माइनस आयोटा dz, माइनस के 1/2 आयोटा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c e की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस आयोटा और ये dz। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मैंने फॉर्मूले के रूप में फिक्स कर दिए, क्योंकि देखिएगा 1/2 आयोटा बाहर ले लिया और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए यहां तक मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को z माइनस की पावर बनानी थी, z माइनस a की पावर देखनी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे देखिए क्लियर पता लग रहा है, z माइनस a की पावर कितनी है 1, और यहाँ भी z माइनस a, क्योंकि इसको लिख सकते हैं z माइनस और ब्रैकेट में, तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ भी पावर कितनी है 1, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो फॉर्मूला ये लगेगा एफ ए बराबर 1/2 पाई आयोटा, यही जो कॉसी समाकल सूत्र है मूल, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz। तो देखिएगा इसको इसी फॉर्म में बनाना है कंपेयरिंग करने के लिए, तो इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन, हाँ जी, 1/2 पाई आयोटा एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए dz बराबर एफ ए। तो देखिए तुलना कीजिए, कंपेयरिंग कीजिए यहां से, तो कंपेयरिंग करने पर एफ जेड, तो इसको 2 नंबर दे दिया, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है सर। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, तो एफ जेड बराबर क्या आया, e की पावर जेड टी, और a बराबर क्या आया, a बराबर आया आपके माइनस आयोटा और प्लस आयोटा। और इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक c भी दिया हुआ है, c है, c दिया हुआ है तो c ले लेंगे, एक
0 सेंटर और 3 रेडियस का एक सर्कल दिया हुआ है, तो वो हम ले, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट काम क्या करते हैं, नेक्स्ट काम ये करते हैं सर, लैंग्वेज लिख करके एफ जेड को एनालिटिक बताते हैं और फिर उसमें कॉची समाकल सूत्र लगाते हैं। बिल्कुल सिंपल है, चूंकि एफ जेड बराबर ई की पावर जेड टी बहुपद फलन है, लैंग्वेज लिखना जरूरी है, अतः यह सी के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, अंदर व ऊपर विश्लेषक, विश्लेषक है, ठीक है, तथा ए बराबर माइनस आयोटा प्लस आयोटा सी के अंदर स्थित, ठीक है, अंदर स्थित है। तो इसका देखिए पूरा डायग्राम भी एक बार मैं बना देता हूं आपको साइड में। हाँ जी, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है और रेडियस है 3, तो ये 3,0 और ये 0,3 और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, तो ये तो प्लस आयोटा हो जाएगा 0,1 और ये माइनस आयोटा 0,-1। तो अतः कॉची समाकल सूत्र से, तो सारी बातें हो रही हैं, सारी बातें हो रही हैं, तो सर कॉची समाकल सूत्र लग जाएगा, क्योंकि कॉची समाकल सूत्र की यही कंडीशन होती है, ठीक है सर, ओके। कॉची समाकल सूत्र से तो मतलब जहां जहां ये वाली चीज है वहां वहां हम एफ ए रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो यहां देखिए आई बराबर 1/2 आयोटा, यहाँ एफ ए रख सकता हूं मैं, ए की जगह कितना है माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस आयोटा, माइनस 1/2 आयोटा। हाँ जी, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एफ ए लिख सकता हूं, ए कितना है प्लस आयोटा, एफ ऑफ प्लस आयोटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। एफ जेड क्या दे रखा है आपको, एफ जेड बराबर दे रखा है आई बराबर 1/2 आयोटा। अब जेड की जगह क्या रख देंगे माइनस आयोटा, तो ई की पावर माइनस आयोटा टी और माइनस 1/2 आयोटा और ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा टी। फॉर्मूला हमने पढ़े हैं, ई की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा का होता है cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। तो ये फॉर्मूले लगा देंगे, तो I बराबर 1/2 आयोटा, हाँ जी, f ऑफ a, f ऑफ a, हाँ f ऑफ a है ना, तो यहाँ पे आएगा प्लस आयोटा और यहाँ आएगा माइनस आयोटा, बिल्कुल सही बात है, f ऑफ a सही है, a है तो यहाँ माइनस, यहाँ देखिएगा इससे a था तो यहाँ a है, भैया प्लस a है तो यहाँ आगे माइनस आएगा, बिल्कुल सही बात, ठीक। तो ये हो जाएगा cos t प्लस आयोटा sin t और माइनस 1/2 आयोटा और ये हो जाएगा cos t माइनस आयोटा sin t। तो 1/2 आयोटा का एक बार भाग दे लो आप, तो ये हो जाएगा cos t प्लस आयोटा sin t और माइनस के cos t और प्लस आयोटा sin t, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। cos t से cos t कैंसिल हो गया और आयोटा sin t और प्लस आयोटा sin t, तो 2 आयोटा sin t हो गया, तो 1/2 आयोटा इंटू 2 आयोटा sin t, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो गया, तो आई बराबर आ गया sin t और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से जिस भी हमें इंटीग्रेशन i की वैल्यू इस कॉची समाकल सूत्र से फाइंड आउट करनी थी वो आ गई है sin t। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके सारे समझ में आए होंगे।
मैंने जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको लगभग काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं इस चैप्टर के, और उसमें से कुछ एक क्वेश्चंस आपके लिए छोड़े हैं, तो आप उनको करिए। यदि कोई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताइए। तो यहाँ तक अपन सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। कल से हम जो नया टॉपिक कौशी असमी का है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए मैं आपको दोबारा बता दूं, इस चैप्टर नंबर 8 में, ये चैप्टर नंबर 7 जो चैप्टर नंबर 8 है, इसमें यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 दोनों का पार्ट है। तो यूनिट नंबर 2 का जो पार्ट है वो तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा कौशी असम से, वो यूनिट नंबर 3 का पार्ट है। तो वैसे मैं आपको कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 करवाऊंगा, क्योंकि हमें एग्जाम में कोई भी रिस्क नहीं लेना है। अपन आप कंप्लीट चैप्टर नंबर 8 कर लो तो उसमें सेकंड यूनिट तो हो ही जाएगी। फर्स्ट का देखिए, चैप्टर नंबर 3 से फर्स्ट का आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 जो इससे 7 और 8 से यूनिट नंबर 2 के दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे, और चैप्टर नंबर 8 से आपको एक थर्ड का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ, उनको आप करते चलिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो थर्ड यूनिट में रहेगा। ठीक है, इसमें अब चैप्टर नंबर 8 जो कौशी समाकलन के अनुप्रयोग थे, इसमें अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले कौशी समाकल सूत्र पढ़ा, उसको प्रूफ किया, फिर उससे रिलेटेड 2 थ्योरम्स और प्रूफ की। फिर इससे रिलेटेड हम 2-3 क्लासों में इन कौशी समाकल सूत्र से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7791033578, इस पे कांटेक्ट करें। और हर क्लास के बाद जो आपको नोट्स मिल रहे हैं उससे आप अपने डेली बेसिस पे नोट्स बनाएं और उनको अच्छे से समझें। और हमारी ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।